नहीं देखिए, और लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं करते। नम्रतापूर्वक बैठिए और लोग वहाँ से जमा होते हैं, सब लोग नहीं करते। आप तो अपने स्थान के लिए आए हैं ना, तो नम्रता में यहाँ कोई इलेक्शन वगैरह नहीं। अच्छा, अब अपने अध्यात्म के लिए आए, सबसे पहली चीज नम्रता में। तो आप जानते हैं मंदिर में जाते हैं हम लोग नम्रतापूर्वक है इसके गाना, क्योंकि वहाँ से लोग अभी आ रहे हैं। तो अब इजाजत है थोड़ा गाना गा दीजिए, तब तक सब लोग आ गए। लोगों में विभिन्न नाम का धर्म है, सबका क्या सात तत्व ये है कि आप अविनाशी चीज को प्राप्त करें और विनाशी चीज को अब की सीमा में ही उपभोग करें। यही इसका सात तत्व है। कोई सा भी धर्म ले लीजिए, कोई सी भी भाषा ले लीजिए, इसमें की अध्यात्म की बात की और जब सच्चे लोग हो एक ही बात कहेंगे कि आप अविनाशी तत्व को प्राप्त करें। आप योग से इसने पूछा कि आपको लोग क्यों देवी कह रहे हैं। उनसे आपसे जाकर पूछिए, उन्होंने कुछ न कोई हमारे अंदर ऐसा तत्व पाया होगा जिससे हमें देवी कह रहे हैं। इस बारे में हम अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहते इसलिए, क्योंकि हमारे बारे में बताने से आपको विश्वास नहीं कर लेना। हम अपने को कुछ भी कहें, देवी कहें चाहे भगवान कहें, कुछ भी कहें, पर आपको विश्वास नहीं करना। आपको उचित है कि आप इस आत्म तत्व को प्राप्त करें और उसी के प्रकार से जाने। तुलसीदास
चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए चंदन मल रहे थे और जब राव वहां से पूछे तो उनको भी चंदन लगा दिया, उनको पहचाना नहीं। चित्रकूट के घाट पर संतन कीजिए तुलसीदास चंदन नदी से तिलक करत रहो। उनको ये नहीं समझ में आया कि ये हम इनका वर्णन करें, वह श्री राम वहां सामने आए और हनुमान जी उनके यहाँ बैठकर कथा सुनते थे, उन्होंने उनको भी नहीं पता। तो कहने से क्या फायदा, कोई भी बात कहने से फायदा नहीं, पहले आपको पहचानने की दृष्टि आई। जब आपसे अगर पहचानने की दृष्टि आएगी तभी आप बोल सकते हैं ना। इससे पहले हम क्यों कहें कि हम क्या है, उस कहने से कोई अर्थ नहीं लगता। हम कल आए थे और हमारी कुंडली जागरूक हो गई, यह कार्य आपको कैसे किया? इससे अगर आप बोल देते हैं तो अपने आप आता है। उसी प्रकार आपके अंदर जो कुंडली दिखता हुआ खाना वो जागरूक हो, पर इतना ही नहीं कि हमारे सानिध्य में जागरूक हुई है, आप भी इस कार्य करें, आप भी लोगों को जागरूक करें। आपको अनेक अधिकार पर जो मिल जाए कि आप सबकी कुंडली भी जागरूक कर सकते हैं, सबकी तंदुरुस्ती कर सकते हैं, उनको मानसिक शांति दे सकते हैं और सबसे बड़ी चीज है उसको आध्यात्मिक उनकी उन्नति बढ़ा सकते हैं। जैसे एक दीप दूसरे दीप को जला सकता है और दूसरा जला हुआ दीप अनेक दीपों को जला सकता है, उसी प्रकार आप लोग एक जोत से दूसरी जोत जलाते हुए इससे पाल में बहुत कुछ काम करते हैं। आजकल तो मैं आप लोगों से जागरूकता की हम बात करें तो पहली मतलब आएंगे और अधिकतर तो यही लोग जो मुझे माँ कहते हैं, यही लोग ये कार्य कर रहे हैं। आप सब अधिकार के पात्र हैं और अवसर और आपको उसे प्राप्त करना है। दया की माता जी से संक्षिप्त जीने के बारे में बताया, इसका कोई अभी अर्थ नहीं लगता है। इसकी वर्तमान में जो कुछ है, देखिए हमारी टीवी पर तो किताबें भी लिखी गई हैं, बहुत कुछ आप पढ़ रहे हैं। मैंने जो बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ अभी साथ में महसूस नहीं हुआ, इसके कारण हो सकता है इनका किसी चक्र खराब somebody has to say in English that I can't feel anything in the hand, maybe your decision is not all right. So better get it corrected. You have to get it corrected if the issue chakra is bad, then you cannot see it. अभी ऐसे आदमी लड़की फैसले की बातें नहीं करना चाहिए। तो यही पूछा गया कि जो लोग आपको देवी कहते हैं, आप उससे अग्री करती हैं नहीं, मेरा कुछ भी करना, आप खुद इसको करना है। खुद जाने बगैर कोई भी चीज को विश्वास करना अंधश्रद्धा, और अंधश्रद्धा से आप सहयोग को प्राप्त नहीं होते। यह अक्षर मुझे पढ़ गया है, मैंने आपको सुना दिया, बाकी कोई इसमें खास सवाल है नहीं। हाँ, समाधि को प्राप्त कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर, क्योंकि आप ध्यान में हो जाते हैं। सबसे पहले आपको निर्विचार समाधि हो जाए। कल भी बहुत लोग निर्विचार हो बैठे, लेकिन वो किसी अपने को बनानी पड़े। जो कृष्ण ने सब प्रज्ञ की बात है, आप प्रज्ञ हो जाए। प्र माने जागरूक और ज्ञ माने ज्ञान। आपने जागरूक ज्ञान को भी प्राप्त किया, लेकिन उससे स्थित होना। जब तक आप उससे स्थित नहीं है तब तक आप समाधि अवस्था में नहीं आते। और समाधि अवस्था में इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आंखें बंद करके और कहीं जीत जाए, ये मतलब नहीं होता। आप संसार में ही रहते हैं, पर संसार के सारे चक्कर के बीच बढ़ो मत, आकर के आप देखते एक साक्षी स्वरूप पर सारा संसार एक नाटक मात्र लीला मात्र नजर आता। इसकी जो दशा है उसको मैं आज मिलने वाली हूँ, तो आपको बताऊंगी कि क्या प्राप्त। थोड़ा सा नम्रता पूर्वक सुनो। आजकल आप लोगों को आराधी आ गई है और उस वजह से लोगों में थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया, लेकिन गुस्सा करने से आध्यात्म नहीं काम नम्रता है। ये तो नेपाली भाषा में कुछ गुस्सा। चक्र भी पंचमहाभूतों से बनी है, उनकी जो शरीर स्थिति वो पंचमहाभूतों से बने। और इसके ऊपर जो मैंने पूछा है उसके तत्व हर एक चक्र में तत्व में इससे आज बताने वाली ना, तो वो मैं बात
आत्मा को पहचानने के जो तरीके हैं वो ये है कि जब आपका आत्मा आपके चित्त में आ जाता है तो आपको चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। ये परम चैतन्य, इससे पहले परम चैतन्य को आपने जाना और परम चैतन्य को आपने महसूस किया। अब सर्वप्रथम आप परम चैतन्य को जानते हैं, ये हमारे हाथ में आ गई। उसके बाद आपकी आंखों में चमक आई, आपकी कान ठीक हो जाए, आपकी पूरी छोटी लगने लग जाए, आपसे बहुत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती। ये तो सब हो ही जाता है, पर आत्मा को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप स्वयं जानिएगा कि आपके अंदर बड़े जोरों का परिवर्तन आ रहा है और एक बहुत नेक, बहुत शक्तिशाली और बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले ऐसे आप एक भक्त हो जाए। और ये बड़ी सुंदर दशा है, जब आपको प्राप्त होगी तब आप आनंद से भी लोगों जैसे गाते ही जाए। I'll be speaking in English after this, so the foreigners I should talk to them, but there are many lectures in English language, and you can also put your hand on them to listen to me. But mainly I'd like to speak to people from Nepal, as I am come to them for the first time. But I'll definitely speak later on in English language. अच्छा, तो कल आपको मैंने सब बताया था कि आपने अंदर की कुंडलिनी नाम की शक्ति है और ये चक्र को भेद करती है। अब ये 6 चक्रों में से जो सबसे ऊंचे चक्र है जो कुंडलिनी से, इस चक्र को मूलाधार चक्र कहते हैं और जिसमें कुंडलिनी बसी हुई है वो जो है वो मूलाधार। तो ये दोनों चक्र उसी तत्व से, और ये जो चक्र है इनके सबसे, इससे हमारे विस्तरण की सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, वो पेल्विक प्लेक्सस जो है उसी से ये कार्य निस्तरण का होता है। हर तरह का निस्तरण जो शरीर से होता है वो इस चक्र से होता है, और इस चक्र पे श्री गणेश करता है, ये उसका तत्व है। श्री गणेश जी के बालक है और उनका जो तत्व है, उनका तत्व है अबोधी, जो एक बालक होता है। ईसा मसीह ने कहा है कि जब तुमको परमात्मा के साम्राज्य में आना है तो तुमको छोटे बच्चे जैसे। और श्री गणेश जो है ये यहाँ बैठ करके उनकी जो गौरी माँ है, जो कुंडलिनी, ये गौरी माँ, उसकी लज्जा की रक्षा करते हैं और उसको सूचित करते हैं कि अब आपके सामने कोई ऐसी व्यक्ति आई है जो अधिकारी है, तब कुंडलिनी उठती है, ऐसे कुंडलिनी कभी नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुंडलिनी की बात करते हैं और उससे बड़े अपाय हो जाते हैं, बहुत तकलीफ हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, लोगों के हाथ जलते हैं, हर तरह की जलने की उनको व्यथा हो जाती है। इसका कारण यह है कि उनके अंदर ये अधिकार है। ये अधिकार कोई इलेक्शन से, पैसे से, किसी चीज से नहीं है, ये परमात्मा से अधिकार आने की बात है। इसको ये अधिकार आता है, वही कुंडलिनी का जागरण कर सकता है। और सहयोगियों का विशेषता ये है कि ये योगी जन तो है, पर ये कुंडलिनी का जागरण और उसको उठाना और उसके प्रॉब्लम सब समझते हैं। इससे इनको सहयोगी कहते हैं, क्योंकि उनके बारे में इनको पूरा ज्ञान है कि कुंडलिनी चीज क्या है, उसको उठाना कैसे, उसे बांधना कैसे और उसे किस तरह से संचालित करना, उसका उपयोग कैसे करना, ये सब चीजें जानते हैं। इसलिए ये बहुत सहज योगी कहते हैं। अब इसको ऊपर का जो चक्र है, जिसे हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, ये चक्र पे ब्रह्मदेव विराज, ये चक्र नाभि चक्र से, और नाभि चक्र से निकल के चारों तरफ घूमता है और पूरे अंतरिक्ष को बनाता है। तो जैसे कहिए कि धूम, जिसे हम वेद में या संध्या के समय कहते हैं कि गायत्री मंत्र में धूम, तो धूम में आपको मिलता है पृथ्वी तल, उससे ये चक्र बनता है, दोनों मूलाधार चक्र और मूलाधार। और जब आप अंतरिक्ष में आते हैं तो पूर्व अंतरिक्ष बनता है
वो सारा ब्रह्मदेव से बनाया अंतरिक्ष। इससे हम लोग ब्रह्मदेव से जुदा नहीं करते कि अंतरिक्ष उन्होंने बनाया, सारा भव जो दिशा उन्होंने बनाया है, लेकिन उससे ऊपर जो चक्र है वो नाभि। तो जो पहला चक्र है स्वाधिष्ठान, इसका तत्व है सर्जन, कोई चीज का सर्जन करना। तो समझ लीजिए कोई आप आर्टिस्ट है या आप गाते हैं बहुत अच्छा, आपके अंदर कोई सी भी कला है, कोई सी भी सर्जनता की जो भी आपके अंदर किसी होती है या किसी में ज्यादा होती है, उसको इस चक्र का वरदान होता है, ब्रह्मदेव का वरदान। उससे ऊपर का जो चक्र है वो नाभि चक्र है। नाभि चक्र का तत्व है स्वाहा। स्वाहा माने हरेक चीज जो भी है उसे हम भस्मसात कर सकते हैं, उसको भस्म कर सकते हैं। ये शक्ति हमें नाभि चक्र से आती है और इसमें इसकी लक्ष्मी नारायण करते हैं, इसमें इसकी लक्ष्मी नारायण। अब शिव का स्थान हृदय में है, जैसे कल मैंने बताया था कि हृदय में शिव का स्थान। सबसे पहले सदाशिव का स्थान, या कहना चाहिए कि सदाशिव की जागृति के बाद आदिशक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वो उनकी शुद्ध इच्छा, और वही आदिशक्ति ही सारा कार्य करती। और सदाशिव तो सिर्फ देखते मात्र, वो सिर्फ साक्षी होकर देखते हैं कि इनका कार्य कैसा हो रहा है, और उसका उपभोक्ता भी वही होते हैं, उसका मजा भी वही था। उसके बाद में आप ऊपर के चक्र हृदय चक्र के बीचों बीच में जगदम्बा करते, यानी ये हमारे संरक्षण का, जहाँ से हम संरक्षण पाते हैं। जैसे ही हमें कुछ भय होता है या तकलीफ होती है, तो एकदम ये हृदय के ऊपर जो हड्डी है, वो हड्डी एकदम से हिलना शुरू हो जाती है, और उससे सारे दूर खबर चली जाती है कि कोई न कोई आघात बाहर से आ रहा है। उसके बाद का चक्र जो है विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र जो है ये मन है, इसका जो तत्व है हृदय चक्र का, ये मन है। और राइट साइड में श्री राम विराज, राइट हृदय में श्री राम विराज। उसके ऊपर विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का स्थान, ये श्री कृष्ण का स्थान है जो हमारे सामूहिक सर्जन है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, हाथ से इशारे करते हैं, एक दूसरों से संबंध संपर्क साधन करने का एक मार्ग हाथों से होता है। ये सारा हमारा यहाँ जो चक्र है वो विशुद्धि चक्र है, और ये विशुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है तो आपका आत्म साक्षात्कार स्वरूप आपके सर्द से ठंडी ठंडी हवा आने भी लगता है, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपकी नाड़ियाँ जो है वो दबी, आपकी नसें दबी, इससे आपको महसूस नहीं होता। और अगर ये विशुद्धि चक्र ठीक हो जाए तो आपको महसूस होता। उसके बाद हाँ, इसका जो है जन माने जन से संपर्क होता है, इसका जो तत्व है जन है। फिर इसका जो तत्व है वो है तप। ये एक तरफ में बुद्ध है, एक बार महावीर और दूसरे ईसा। इस प्रकार ये तीनों का यहाँ पर स्थान है। और उसके ऊपर सर में सहस्त्रार, और सहस्त्रार एक जो यहाँ दिखाया जाए इस प्रकार है, और इसी में से कुंडली में निकल करके और आप अपने आप को साक्षात्कार को प्राप्त। सहस्त्रार में समग्रता, सातों चक्रों के बीच होने की वजह से वहाँ समग्रता आती है, और समग्रता स्वरूप आप आपको साक्षात्कार को प्राप्त। इसके अलावा आपके अंदर 3 नाड़ियाँ, एक नाड़ी लेफ्ट में है, एक नाड़ी राइट। लेफ्ट नाड़ी को ईड़ा नाड़ी ऐसे कहते हैं, और जो राइट में है उसे पिंगला नाड़ी ऐसे कहते हैं। और ऊपर से आते वक्त वो आज्ञा चक्र के इस तरह से क्रॉस करके आ जाता है। ईड़ा नाड़ी से आप जो कुछ आपका गत है, जो भूतकाल का है, उसे आप कर देते हैं। माने आज जो बात हुई है और कल जो बात हुई है, जो कुछ होती और जो आपके पैदाइश से हुई है, और आपके पैदाइश से भी पहले पूरी जन्म में हुई है, और उससे भी पहले जब से बनी है, वो सारी चीज लेफ्ट साइड में है। और इसी को साइकी ऐसे कहते हैं। हालांकि ये फ्रॉइड की कुछ अकल कम थी, इसको कुछ समझ में आए नहीं, बहुत एकांगी लोग है, इनको बताने वाला कोई था भी नहीं ऐसा शिक्षा, तो जो उसी चीज लेकर के बैठे थे कि सब कुछ आपकी साइकी, ये बात है। तो ये आपकी वो संस्कार है जिससे आपका भूतकाल संचित होती है। अब राइट साइड में जो है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, ये सूर्य नाड़ी। लेफ्ट साइड की चंद्र नाड़ी है और राइट साइड की सूर्य नाड़ी। इस नाड़ी से आप कार्य करते हैं, शारीरिक और बौद्धिक।
तो मानसिक कार्य आप लेफ्ट साइड से करते हैं और शारीरिक और बौद्धिक कार्य आप राइट साइड से करते हैं। बीच में जो नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी, और इस सुषुम्ना नाड़ी में से ही कुंडलिनी का जागरण होता है। इसमें भी 3.5 कुंडल है, जैसे कि 3.5 कुंडल में लगता हुआ एक, समझ लीजिए, एक कागज का रास्ता दिया, उस कागज के बीचों बीच जो है उसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, और उस ब्रह्म नाड़ी से ही कुंडलिनी पहले जागृत होती है, और एक छोटा सा जैसे बाल के जैसा बारीक प्रवाह आकर के आपके ब्रह्मरंध्र को भेजता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये अपने मस्तिष्क में फैलता हुआ वो आनंद धीरे धीरे आता है। इससे अपने जो बाकी के चक्र हैं वो खिलते जाते हैं, और फिर और भी नीचे से प्रवाह बहने शुरू हो जाता है। जैसे कि समझ लीजिए बहुत से रस्सियों को लेकर के डोर बनाई जाती है, इसी प्रकार कुंडली बहुत सारे शक्ति प्रवाहों को मिला करके और बनाई गई थी। एक 3.5 कुंडलों में बैठी थी ऐसी ये शक्ति। अब इसके अलावा आपको जानना है कि कैसे बीमारियां हो, बीमारियां आपको चक्रों की गड़बड़ से होती है। जब चक्र खराब हो जाते हैं तो आपकी बीमारी होगी। अगर आप इस चक्रों को ठीक कर रहे और चक्रों को ठीक कर रहे तो कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी के जागरण से ही आप ठीक हो सकते हैं, सिर्फ चक्रों के ठीक होने से नहीं होते। चक्रों को ठीक करने से कुंडलिनी का मार्ग बनता है और कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। अब जैसे लेफ्ट साइड की जो समस्या है वो मेरे ख्याल से नेपाल में बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग जरा भयभीत नजर आते और बेचारे परेशान रहते। और दूसरा यहाँ पर मंत्र तंत्र आदि बहुत झूठे गुरु बहुत होता है। इन झूठे गुरुओं की वजह से यहाँ पर मेंटलिज्म की बड़ी बीमारी, और जिसको देखो वही कोई ना कोई तांत्रिक के पास जा रहा है। ये तांत्रिक लोग बड़े दुष्ट होते हैं, आपको पैसा ऐसा लेकर के आपके अंदर कोई ना कोई चीज वादा कर, इससे कभी फायदा नहीं मिलेगा, और इसीलिए देश की गरीबी भी नहीं जा सकती। अगर एक तरफ से ये भूत अंदर आ जाए तो घर के अंदर जैसे आ जाएंगे वैसे आप देखिएगा कि आपकी सारी दुष्टना ईश्वरी है चला लक्ष्मी जी उठ करके भागते, इनको ये पसंद ही नहीं। इसलिए जिन लोगों को जरा सा भी सोच विचार हो उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के पास जाए जो कि कुछ न कुछ ऐसी स्मशान विद्या आदि करते। न जाने क्यों नेपाल में ये बात बहुत ज्यादा बैठ गई है, और हिंदुस्तान में ये नहीं कहना चाहिए हिंदुस्तान में ये चीज है, हिंदुस्तान में तो काफी है। और जहाँ जहाँ जंगलों में, जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ जहाँ वृक्ष वगैरह है, वहाँ ये कार्य लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि इतना उनको खुलापन नहीं, वहाँ अपने पीछे ये सारे काम करते रहते हैं। ऐसे ही आजकल के जो बहुत से गुरु निकले हैं जो प्रदेश में गए हैं वो भी यही धंधे करते हैं। तो प्रदेश के लोगों को तो ये सब मालूम ही नहीं है कि स्मशान विद्या भी होती है या ऐसी कोई विद्या होती है। बेचारे इतने सीधे साधे होते हैं, कोई चक्कर से वहाँ चला जाए, या कोई जेल से छूट करके वहाँ जाकर काशार वस्त्र पहन करके बैठ जाए तो सब उसके चरणों में उसे पड़ेगा। और वो लोग भी इनको खूब लूटते हैं, बहुतों ने बहुत लूट करके और सबका बड़ा बुरा हाल। वास्तविक जब आप परमात्मा के शरण आते हैं तो आपका हाल अच्छा हो, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए, आपकी माली हालत अच्छी होनी चाहिए, आपका स्वभाव बहुत सुंदर होना चाहिए, आपकी सारी संसार की भी गतिविधियाँ एक विशेष रूप धारण कर, नहीं तो परमेश्वर के साम्राज्य में आते हैं तो ये लोग भूतों जैसे कूदेंगे और राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे और गांजा पियेंगे और कहीं चीजें करेंगे। कम से कम हम लोगों को तो मालूम है ये चीजें परमात्मा की। जैसे रजनीश की बात की तो उसने कहा जिसे करने से परमात्मा मिलता है। कोई भी हिंदुस्तानी इस बात का विश्वास कर सकता है क्या? कोई नेपाली इस बात का विश्वास कर सकता है? कोई चाइनीज नहीं कर सकता, कोई इजिप्शियन नहीं कर सकता। मैंने बहुत इजिप्शियन लोगों से बात की है और ग्रीक लोग भी इस बात कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत पुराने हजारों वर्षों की संस्कृति है और ये जान गए कि ये मूर्खता की बात। पर जो देश अभी कल जैसे अमेरिका का देश है या और देश है, आज ही कल में ये लोग संसार में आए हैं तो इनको मूर्ख बनाना भी बहुत आता है, क्योंकि इन्होंने कभी जाना है। लेकिन हम लोगों की संस्कृति तो बहुत पुरानी और इस संस्कृति से हमने बहुत कुछ पाया है और सब जो कुछ सहयोग में हो रहा है इसको सब पूर्णतया शास्त्रों का आधार, सारा शास्त्रों पे आधारित गणयोग है। कोई हवा में लटकने वाली कोई चीज कहे तो ये गलत बात है। कोई गुरु लोग ऐसे पत्र दे देते हैं जिसका कोई
संबंध नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं सकता। और इस तरह के मंत्र देते रहते और लोग पागल जैसे इसमें दौड़ते रहते, ये सब गलत बातें। इसका ये कि कोई आपसे कहे कि आप उपास करें, तपास करें, इससे परमात्मा खुश हो जाता है। कोई भी बाप अपने बच्चे से उपास या तपास से खुशते हैं तो दुखी होता है। फिर माँ को तो कितना दुख होता है। अगर माँ को सजा देनी हो तो बच्चे लोग खाना नहीं खाते, तो आप जानते हैं, आप दे दीजिए। पर देश में अगर ऐसा कोई कहे कि मैं खाना नहीं खाता तो माँ कहेंगे अच्छा चलो पैसा बच्चे, तो थोड़ी महसूस होता है। पर आपके यहाँ की माँ आप जानते हैं कैसी, हिंदुस्तान की माँ कैसी है, उसको तो बड़ा दुख होगा आपके बच्चे मेरा खाना नहीं खा रहे। जब बच्चे जवाब करवाना तो माँ से कहते ये करते हो कि नहीं करते, तब खाना नहीं खाए। तो माँ उपवास करना, तपास करना ये भी गलत है। हाँ, अपने शरीर के लिए आप उपवास तपास करें, पर परमात्मा के नाम से कोई उपवास तपास करने की जरूरत है। अव्यक्त आडम्बर की जरूरत है, कर्मकांड की जरूरत है। सब अंदर की चीजें अंतर विधि से आप इसको पाते हैं। अपनी अंतर विधि ठीक रखनी चाहिए और जिससे आपके बाल बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आपकी व्यवस्था अच्छी रहेगी, आपकी स्वयं स्थिति अच्छी रहेगी और सारा वातावरण भी बदलेगा। इस तरह की चीज जो से आपको प्राप्त होगी। अब कल मैंने कहा था सच्चिदानंद सच्चिद आनंद ये आत्मा का स्वरूप है। तो सबसे पहले जब आत्मा हमारे चित्त में आता है, उसका प्रकाश जब हमारे चित्त में आता है, तो पहली चीज हम जानते हैं वो सत्य। इस प्रकार कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा बहे। अब आप किसी आदमी के और ये हाथ रखें और देखिए कि इसकी क्या दशा है। फौरन आपके उंगलियों पे पता चल जाएगा आपको इसकी कौन सी शक्ल पकड़ी, इसको कौन सी शक्ति। आप अपने बारे में जानना चाहें, उसको सांस बंद करके अपने बारे में सोचें और हाथ ऐसा करें, आपको पता हो जाएगा कि आपके अंदर क्या है। इसी प्रकार आप आत्मज्ञान से प्राप्त करें। फिर उसको ठीक करने की अगर आप विधि जान जाए, इस तरह से ठीक करना है, तो वो आदमी ठीक हो सकता है और आप भी ठीक हो सकते हैं अगर आप इसकी विधि जान जाए कि आपको क्या करना है। मूलतः ये जानना चाहिए कि जो चीज आप बाहर से करते हैं, जैसे कि मेडिकल साइंस, तो उसको मैंने कल आपसे बताया था कि उसको आप जैसे टीचर को बाहर से चीज बन दीजिए, इस प्रकार का है। क्योंकि सहयोग आपके मूल काम करता है, जिसे पैरासिम्पैथिक कहते हैं, तो आप उस मूल ही पे उतरते और उस मूल से कोई भी चीज की करना बहुत आसान है। और इसलिए सहयोग में जब आपको काम होता है तो हम लोगों ने बहुत से कैंसर और हर तरह के रोग किए हुए हैं, वो सब अपने आप से कुंडली के जागरण से हो गए और आज भी वो लोग अच्छी अवस्था में है और अच्छे से चल रहे हैं। इसके लिए कहा गया था कि आप 1 महीने में ही मत जाए। अब इसकी चीज जो है उससे राइट साइड करनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं ईला नाड़ी जिसकी चलती है वो आगे की बात कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोचते जब जाएंगे हम तो कैसे जाएंगे, क्या होगा, कब क्या होगा, ऐसी बातें आप सोचते हैं। ये सब सोच विचार ज्यादा करने से भी अच्छी कर्मी आप हो जाने से भी ये नाड़ी बहुत चल जाती है और इस नाड़ी के बहुत चल जाने से भी बड़े दुष्परिणाम होते हैं। इससे पहले दुष्परिणाम ये होता है कि जो स्वादिष्टान चक्र इससे ही नाड़ी का उपक्रम है आपने, तो इस पर ही गर्मी चढ़ना शुरू होता है। और दूसरा ये कि आपका जो ब्रेन है उस मस्तिष्क के लिए आपके अंदर जब आप तो ग्रेन सेल्स होते हैं और इन ग्रेन सेल्स के इस्तेमाल करने पर उसको फिर से दूसरे ग्रेन सेल्स जो है यही नाड़ी पहुंच जाती है। और जब इसको ये कार्य बहुत ज्यादा करना पड़ता है, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, जब ये कार्य बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा करना पड़ता है, तो आपका लीवर जो है वो खराब जाता है। क्योंकि इसमें लीवर और पैंक्रियास जिसको और यहाँ पे थे और किडनी, ये सब का कार्य एक स्वादिष्टान चक्र पर। अगर स्वादिष्टान चक्र सिर्फ दिमागी जो सोच विचार है उसके लिए ग्रेन सेल्स बदलने का ही अगर काम करता रहे, तो वो ये सारे ही आपके पेट की जो ऑर्गन है वो सब खराब हो जाते हैं और इसीलिए अनेक बीमारियां हो जाती हैं। जिसमें से ब्लड कैंसर की बीमारी हो सकती है, आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, ऐसे अनेक बीमारियां आपको हो सकती हैं
जो एक चक्र ठीक हो जाने को भी तो इस प्रकार ये दोनों चक्र तो बीच से नाड़ी है जब ये खराब हो जाती है तो मनुष्य को और तकलीफ हो जाती है जो दोनों साइड की खराबियों से हो जाती है उसको भी ठीक करना अगर आप समझते हैं तो इस प्रकार 3 ईंट पर आपका सारा शरीर की व्यवस्था मन की व्यवस्था और पैसे भी है वो ठीक हो जाए जैसे हार्ट अटैक है अंजाइना है ऐसी सारी ही बीमारियाँ ठीक हो जा सकती है इसलिए आपको चाहे कि आप कृपया करें अपने आत्म साक्षात्कार के साथ उसको प्राप्त करने के बाद उसे शीतम हो और शीतम हो जाने के बाद आप स्वयं ही इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और न ही आपको कोई पैसा देना पड़ेगा परमात्मा का कोई व्यापार नहीं इसको आप देख नहीं सकते और इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि ये जब आपको मेरी क्रिया होगी तो सारी ही चीज आपकी एक साथ हो जाएगी आपको पढ़ने लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी आपके सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी आप एक साक्षी स्वरूप होकर के सब चीज को देखें तो अभी आप इन जो सवाल पूछे मैंने उन सवालों का आपको जवाब दे दिया है और मैं चाहती हूँ कि आप और सवाल न पूछे जाए और समय न बर्बाद किया जाए तो अगर आप चाहें तो 5 मिनट आप लोग बाहर हो जाइए कृष्ण से जाना हो और उसके बाद 10 मिनट तक हम खुद से ध्यान करके अपनी कुंडलिनी को चढ़ाएंगे और कुंडलिनी को बांधेंगे 15 मिनट की और बात है आप कृपया जा करके और बाहर जा करके आपको जाना हो तो देख के और फिर आप उसमें बैठे 10-15 मिनट की बात Now I would like to tell you about living and the waking up. This is a power, as I told you yesterday, it takes to the sacred bone and it rises and keeps your sunrise. Now, yesterday I spoke about it and then Rachel told me later on that this is the living and the awakened of many foreigners. But down there. थोड़ा बता भाई This scholarly people, as you know, they burst it out and they are now the foundation of yoga, I should say, in Europe and because they are the real people who have worked it out and have done such good things. So I would say that a person must have that steadfastness and seriousness. Now, in Sahaja Yoga we do not make any money. We do not involve you into a money combination where people think you are paid the money for whatever it is, just go through it. Nothing. There's no compulsion. There's no force. But you have to understand what is good for you. And that's how you have to come, take your realization and establish it. It's very important. Now, if I have come to now Nepal for the first time, and I took yesterday people what they realized. And you see how they disagree. Because they are people of steadfast. So you see they're shut it down very fast. And this is the difference. Even I've spoken to so many people in the West and have explained to them, we have very, very large number of people from the West. Large number. But somehow or other, this is the problem. That in the beginning, 1 or 2 will come, then they will settle down, then again 2 will come. And they want out in themselves, sometimes they want out in Sahaja Yoga, this and that. But there's nothing to doubt, because
there's nothing demand, nothing is asked. But somebody told me from the BBC that if you do not ask for money, people will think this is useless. You must ask for money. Otherwise, they do not value Sahaja because you do not ask for money. I said, how much? Will you tell me how much did you pay for getting yourself right? And they didn't say how much they had paid. So this is one has to understand that this is an actualization. Something has to happen within our life. Said I'll send you the Holy Ghost. So you get the Redeemer, you be the Counselor, and you be the Comforter. But I don't know if people are looking out for that. Only by denying there is no God, you have not done any scientific work. Scientific work is that you can find out for yourself. Is there God or not? They went in here and there, and people prefer such rules who just, alright, pay so much money and I'll take you to heaven. They like people like that. It's such a thing, that I belong to this organization and I'll give so much money and I'll go to heaven. It is not true. You have to be there. In all humanity, you must understand that it is you who have to do it. It is not what your Guru tells you. Whatever power I will have, it is useless for you. What's the use? Having all the power to be myself. Unless and until you have the power, I am useless for you. In the same way, you have to also find out what sort of disciples there are. You see people who are in the back, who cannot even face a garden, this kind of recluses you find. Then you find some people who are just jumping on the street, shouting names and this. Then you find another kind who are glued down to their face. All these things you should find out what is the power of this man who has constituted. Has he achieved something? And then only further. So for all foreigners, if they are willing to come, I can talk to them tomorrow morning, 9 o'clock, they can come and speak. But today I would like to concentrate more on the people from Nepal, and when you come there, I'll talk to them. Take your Kundalini. The main thing is not the language, but that the Kundalini is super. The love does not need any language. Only your Kundalini is drive and it's super. That's the main point. Whether I talk to you for hours together or for 2 minutes makes no difference. If your Kundalini cannot rise, what's the use of my talking? Stop, having so many people have been giving lectures after lectures. What's the use of all these lectures if you cannot make your Kundalini rise? So the main thing is your Kundalini to rise. I hope today many of you will receive the blessing of the divine and you all will get yourself right. वो लोग खड़े हैं आपके सामने बैठ जाए, यहाँ जगह है, खड़े रहने से सुगति जागरण जरा मुश्किल होगा ना, आप लोग बैठ जाइए, अच्छा रहे, सब लोग बैठ जाए, क्षमा करेंगे, असुविधा बहुत हो गई पर उसका हमारा अधिकार नहीं चलता उस चीज का, इसलिए जो भी असुविधा है उसी में ही आप लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। ये तो बड़ी भारी ऐतिहासिक बात हो जाएगी। नेपाल में ऐसी असुविधा में भी आपके अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। इससे क्या करना ये नहीं तो श्री माता जी की आज्ञा हुई है कि 3 तारीख का भी प्रोग्राम इसी स्थान पर होगा, यानी कि दोनों फॉलो अप प्रोग्राम 2 तारीख और 3 तारीख को शाम को 5:30 बजे इसी स्थान पर आप लोग आइए, जिसमें आपको छोटी विधियां भी बताई जाएंगी, श्री माता जी की फोटोग्राफ भी दी जाएगी, जिस पर आप ध्यान कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे परिवर्तन अपने अंदर आता है। Please, for the attention of those who understand English, there is going to be a follow-up program on 2 days, on Sunday the 2nd of April and Monday the 3rd of April at 5:30 p.m. on both days at this ashram site, where you will be told how to sit in meditation, what little simple exercises you have to go through
to increase your experience and settle down further and further in your own spiritual journey. So, and as Srimati says, to achieve all your rights as a Sahaja, you have these as birthrights, and by the grace of Sri Mataji, she has already granted to you the first experience. Some of you who have not felt it, please do not feel in any way despondent, because sometimes, as Sri Mataji said, the Vishuddhi Chakra, there is a little gap, and with an easy clearance, you can start feeling the divine vibrations in your own hand. So please do come on the 2nd and the 3rd of April at 5:30 p.m. at this site for the follow-up program and to go further up in your spiritual journey. Please go home quietly. Do not discuss too much. We have used our brains a lot up till now. Let the divinity work through us. Thank you very much. कृपा गरेर सुन्नुहोस्, नेपालीमा पनि सम्झाउनेछौँ। कृपा गरेर यो दुवै दिन आउने कष्ट गर्नुहोला। 3 तारिक अप्रिल याद राख्नुहोला। समय अनुसार सबै यहीँ आउनुहोला। हजुरलाई विस्तृत जानकारी हामीले दिनेछौँ। समय 5:30 बजे याद राख्नुहोला। र सहयोगको बारेमा यदि भिडियो क्यासेट र अरू दिनेछौँ। धन्यवाद।